नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण की इस कड़ी में हम जानेंगे कि दुर्भगा स्त्री यानी जिसको उसका पति प्यार नहीं करता, आदर नहीं करता, उस पर बहुत क्रोध करता है, उसे कैसा आचरण करना चाहिए और किस प्रकार उसे अपने पति का मन जीत लेना चाहिए। ऐसी स्त्री जो दुर्भगा है और वो कैसे सुभगा बने, ये जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि गृहस्थ ब्राह्मण को वो कौन से 5 यज्ञ करने चाहिए जिनसे घर में होने वाली जीव हिंसा के पाप से वो मुक्त हो जाए। तो अब देखते हैं भविष्य पुराण की इस कड़ी में आगे क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, अब हम दुर्भगा अर्थात जिस पर पति अति क्रोध युक्त हो और कभी उसका आदर न करे, उसके लिए जो आचरण योग्य है उसका वर्णन करते हैं। दुर्भगा स्त्री व्रत उपवास आदि किया करे और जिस दिन कुछ विशेष कृत्य घर में हो उस दिन सब काम प्रीति से करे, अपनी निंदा सपत्नियों की प्रशंसा करे यानी स्वयं की भी निंदा करे और पत्नियों की प्रशंसा करे यानी कौन सी पत्नियां, जो उसके पति की अन्य पत्नियां हैं। और भर्ता के आगे कभी ईर्ष्या प्रकट ना करे और सदा ये कहती रहे कि मेरी सरीखी स्त्री को यही बहुत कुछ है कि ऐसे उत्तम पति की भार्या कहलाती हूँ। आभूषण उत्तम वस्त्र आदि सदा पहने रहे, परंतु बहुत उद्धत भी ना बने। शरीर को, हाथ पैरों को, दांतों को अति स्वच्छ रखे। वैतसी वृत्ति धारण कर सब सपत्नियों में रहे, अर्थात जैसे बैंत का वृक्ष बड़े वेग से आते हुए जल में झुक जाता है और जल का वेग निकल जाने पर फिर खड़ा हो जाता है और आनंद से उसी स्थान पर बना रहता है, और जो वृक्ष नहीं झुकते वे जड़ से उखड़कर जल के साथ ही बहे चले जाते हैं, इसका नाम वैतसी वृत्ति है। जो स्त्री पति को बहुत अधिक प्रिय हो उससे बहुत स्नेह करें, जिस कार्य में पति की इच्छा देखें उसको करें। भंडार, वस्त्र, अन्न, तामूल, गंध, औषध, पान के द्रव्य आदि को आज्ञा बिना हाथ न लगाएं और घर में झाड़ू देना, चौका लगाना आदि काम आज्ञा बिना भी करें। सपत्नी की संतानों को स्नान, वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से सदा शुश्रूषा करती रहें। जाति से कोई भी स्त्री दुर्भगा और सुभगा नहीं है। उत्तम स्त्री भी भर्ता के चित्र का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से और लोक विरुद्ध आचरण से दुर्भगा हो जाती है और पति के अनुकूल चलने से सुभगा हो जाती है। इसलिए सब अवस्था में मन, वचन, कर्म करके पति के चित्त के अनुकूल चले। जिस पत्नी की पति इच्छा करे उसको पति से मिला दें। पति की प्रिया जो मानवती हो गई हो तो उसको समझा बुझाकर, या मानवती का मतलब है जो जिस अहंकारी हो गई है, चिढ़ गई हो, मतलब कि पति से खिन्न हो गई हो, उसको समझा बुझाकर क्रोध शांत कर पति के अनुकूल कर दें। पैर दबाना, अंगों का मर्दन करना, सिर मलना आदि भली भांति सीखें और पति की सेवा करें। अंगों का संवाहन अर्थात दबाना 3 प्रकार का है: मृदु, मध्य और गाढ़। भुजा, उरु, कटी, पृष्ठ, कंधे, सिर और पैरों में गाढ़ मर्दन करना चाहिए, अर्थात इनको जोर से दबाएं। इनके बिना और अंगों में मध्यम और नीचे के अंग नाभि, मर्म स्थान, हृदय, गले आदि में मृदु संवाहन करें। इन अंगों को धीरे धीरे दबाएं। अगर पति जाग रहा हो तो गाढ़ मर्दन करें, आधा सोया हो तो मध्य और भली भांति सो गया हो तो मृदु मर्दन करें अथवा न करें। ऐसा युक्ति से अंग संवाहन करें कि पति को आनंद और रोमांच हो जाए और दबाता दबाते निद्रा आ जाए। सोता हो चाहे बैठा हो, जब पति को एकांत में देखें तब उसके अंगों का मर्दन करें, और जिस अंग के मर्दन करने से वह आंख मूंदे, रोमांचित हो, काम हेतु उद्दीप्त हो, उस अंग को विशेष करके दबाएं और उरुमूल तथा जिस अंग पर पति बार बार हाथ रखे उस अंग को भली भांति धीरे धीरे संवाहन करें। इस भांति जो दुर्भगा स्त्री पति की सेवा करे तो वह भी पति को अनुकूल कर लेती है और संसार के सुख भोगती है और त्रिवर्ग पाती है। सुमंत मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानिक, इस प्रकार स्त्रियों के संपूर्ण लक्षण और सदाचार ऋषियों के प्रति कहकर ब्रह्मा जी हिमालय को गए और सब ऋषि भी प्रसन्न होते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। ब्रह्मा जी हिमालय को चले गए हैं, वो वहीं रहते हैं शायद। तब ये बता दिया और हिमालय चले गए, आपको मिलना है तो चले जाओ। हे राजन, यह स्त्री लक्षण और आचरण जान, आगे जो कुछ गृहस्थी को करना चाहिए वह हम वर्णन करते हैं। वैवाहिक अग्नि में गृह कर्म करना चाहिए। जिस गृहस्थी के घर पंचसूना अर्थात जीव हिंसा के स्थान हैं, वहाँ जीव मरने से गृहस्थ स्वर्ग को नहीं जाता। ओखली, चक्की, चूल्हा, मार्जनी अर्थात झाड़ू और उदकुंभी अर्थात जल का घड़ा, इन 5 स्थान में जीव हिंसा होती है।
उस हिंसा दोष की निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञ गृहस्थी को अवश्य करने चाहिए। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथि यज्ञ। 5 महायज्ञ कहे गए हैं। वेद पाठ को महायज्ञ कहते हैं, यानी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तर्पण का नाम पितृयज्ञ है। होम देवयज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ बलि वैश्वदेव की संज्ञा है। और अतिथि यज्ञ अभ्यागत के सत्कार को कहते हैं। इन 5 यज्ञों को जो नियम से करे वह घर में बसकर भी पंच सूना दोषों से लिप्त नहीं होता, और जो समर्थ होकर भी ना करे वह वृथा जीता है और श्वास लेता हुआ भी मरे के समान है। परंतु यहाँ ये नहीं बताया कि ये जो 5 यज्ञ हैं ये वार्षिक हैं, हर साल करने होते हैं, हर महीने करने होते हैं या रोज करने होते हैं। क्योंकि जो स्थान बताए हैं उखली, चक्की, चूल्हा वगैरह, उनमें तो जीव हिंसा नित्य होती रहेगी। तो ये नहीं बताया कि ये कब करने हैं, कितनी बार करने हैं। इतना सुनकर राजा शतानिक ने पूछा कि महाराज, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं होता वह मृतक के समान है, यह तो आपने कहा, परंतु वह देव पूजा आदि क्यों करे? देवता पितर उससे संतुष्ट कैसे हों और उसका उद्धार किस विधि से हो? आप मेरा संदेह निवारण करें। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो उनका उद्धार व्रत, उपवास, दान, देवता की स्तुति और देव भक्ति आदि से होता है। और जिस देवता की जो तिथि हो उसमें उपवास करने से वह देवता विशेष रूप से प्रसन्न होता है। यह सुनकर राजा ने फिर पूछा कि महाराज, तिथियों के दिन जो अलग अलग भोजन हो और उपवास विधि हो वह सब आप वर्णन करें, जिसके करने से संसार के जीव पाप मुक्त हो। राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, अब तिथियों की विधि का वर्णन करते हैं जिसके सुनने से भी पाप कट जाते हैं। प्रतिपदा के दिन खीर का भोजन करें, द्वितीया को लवण रहित भोजन करें, तृतीया को तिल, चतुर्थी को दूध, पंचमी को फल, षष्ठी को शाक, सप्तमी को बिल्व, अष्टमी को पिष्ट, नवमी को अग्नि, बिना सिद्ध किया भोजन दशमी को करें, घृत एकादशी को, खीर द्वादशी को, गोमूत्र त्रयोदशी को, यव चतुर्दशी को, कुशिया का जल पूर्णमासी को और मूंग चावल आदि हविष्य भोजन अमावस्या को करें। मूंग चावल आदि हविष्य भोजन अमावस्या को करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं परंतु वो उस दिन चावल नहीं खाते, परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि चावल खाएं। इस विधि से जो एक पक्ष भोजन करे वह 10 अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। एक मनवंतर स्वर्ग में रहता है और गंधर्वों सहित अप्सराएं उसके आगे नाचती गाती हैं। जो इस विधि से 4 महीने भोजन करे वह 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाए, स्वर्ग में जाकर गंधर्व और अप्सराओं से सेवित हो, मनवंतरों तक आनंद से निवास करता है। 8 महीने पर्यंत जो इस विधि से भोजन करे वह 1000 यज्ञों का फल पाए और 14 मनवंतर स्वर्ग में निवास करे। जो 1 वर्ष इस भोजन के नियम को व्यतीत करे वह सूर्य लोक में कई मनवंतर सुख से निवास करे। यानी ये सारे व्रत करने से मरने के बाद मिलने वाले हैं फल, धरती पे रहते हुए शायद ना मिले, क्योंकि अप्सरा वगैरह और ये जो सारे सूर्य लोक वगैरह वगैरह ये तो मरने के बाद ही मिलने वाले, जीते जी किसको मिले हैं। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, स्त्री, पुरुष, शूद्र आदि सब इन तिथि व्रतों के अधिकारी हैं। इन व्रतों का आरंभ आश्विन की नवमी माह की सप्तमी, वैशाख की तृतीया, कार्तिक की पूर्णिमा से करें। इनको करने वाला सूर्य लोक को जाता है। जिन पुरुषों ने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि किए, दान दिए, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, माता पिता और गुरु की शुश्रूषा की, विधि से तीर्थ यात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में बहुत काल तक रहकर जब भूमि पर जन्म लेते हैं तब उनके चिन्ह प्रत्यक्ष ही दिख पड़ते हैं। हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, स्वर्ण, रत्न, कंकड़, केयूर, हार, कुंडल, मुकुट, उत्तम वस्त्र, सुंदर स्त्री, अच्छे सेवक आदि उनको मिलते हैं। आदि व्याधि से रहित होकर बहुत आयुष भोगते हैं और पुत्र पौत्रादि का सुख देखते हैं और बंदीजनों के स्तुति शब्द से सोते हुए उठते हैं। जिन्होंने व्रत, दान आदि सत्कर्म नहीं किए वे काने, अंधे, लंगड़े, कुबड़े, गूंगे, रोग और दरिद्र से पीड़ित होते हैं। यही पुण्य और पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है। इतनी विधि सुमंतु मुनि ने से सुन राजा ने कहा कि महाराज, आपने संक्षेप से तिथियों का वर्णन किया, अब यह वर्णन कीजिए कि कौन देवता किस तिथि से पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करने चाहिए जिनके करने से यज्ञों का फल प्राप्त हो। राजा का यह प्रश्न सुनकर मुनि कहने लगे, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल,
नियम, देवता, अधिकारों को हम कहते हैं। आप श्रवण करें। यह सब आज तक हमने किसी से नहीं कहा है। पहले हम संक्षेप से सृष्टि का वर्णन करते हैं। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न किया, उसमें अपना वीर्य डाला, जिससे एक अंड बन गया। उस अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और सृष्टि करने की इच्छा से अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश रचा और दिशा उपदिशा देवता दानव आदि रचे। और जिस दिन यह सब काम किया उसका नाम प्रतिपदा रखा। ये सारा वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त में भी मिलता है, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। और मत्स्य पुराण में भी कुछ ऐसे ही वर्णन मिलता है। सब तिथियों में ब्रह्मा जी ने इसको प्रवर अर्थात उत्तम बनाया। सब तिथियों के प्रारंभ में प्रतिपादन किया। सब तिथियों का पद इससे आगे हुआ, इसलिए इसका नाम प्रतिपदा है। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा प्रतिपदा किसे कहते हैं। हे राजन, अब इस तिथि के उपवास और नियमों का हम वर्णन करते हैं। प्रतिपदा के दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति दुग्ध दें और ये कहें कि ब्रह्मा जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो और आप भी क्षीर का ही भोजन करें। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत कर अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर व्रत समाप्त करें। इस प्रकार व्रत करने से सब पाप दूर होते हैं और सुंदर अप्सराओं से युक्त दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्ण का विमान ब्रह्मा जी उसको देते हैं, जिसमें बैठकर वह सब लोकों में जा सकता है। आज तक किसी को मिला हो ऐसा विमान तो मुझे अवश्य बताना। इस भांति बहुत काल तक स्वर्ग आदि लोकों में निवास कर पृथ्वी पर जन्म लेता है। तब भी 10 जन्म तक वेद विद्या का पारगामी धनवान दीर्घायु आरोग्य भोगी और यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत काल तक घोर तप किया, परंतु ब्राह्मण न बने। तब नियम से प्रतिपदा का व्रत करने लगे। इससे थोड़े काल में ही प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उनको ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि कोई इस तिथि को व्रत करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। यह प्रतिपदा का रहस्य हमने वर्णन किया है। ताल जंग, तुरुष्क, यवन, शक आदि मलेच्छ जाति के मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं। यवन और शक भी। इस तिथि परम पूर्ण और कल्याण को देने वाली है। जो इसके महात्म्य को भी पढ़े अथवा सुने वह रिद्धि सिद्धि वृद्धि और कीर्ति पाकर अंत में सदगति पाता है। तो आप भी सुन लीजिए, पूरा सुन लिया आपने तो आपको भी रिद्धि सिद्धि वृद्धि और कीर्ति मिल जाएगी। सिर्फ सुनने भर से ये सब हो रहा तो कौन रखेगा व्रत। सिर्फ सुन लो और आगे ब्रह्मा जी की पूजा कैसे होनी चाहिए वो अगली वीडियो में देखना। तब तक के लिए नमस्कार।